जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, एक तो स्किन ड्राई होती है और दूसरा किसी किस्म का फेस पैक भी अप्लाई करने को दिल नहीं करता। जितनी मर्ज़ी महँगी प्रोडक्ट ले लें, वो आपकी स्किन को कभी भी फेयर नहीं करती। ऐसे ही होता है, ना ही वो ड्राइनेस को ख़त्म करती है। आज मैंने जो आपको तरीका सिखाना है, फेस वॉश करने से ही आप व्हाइट हो जाएँगी, ब्राइट हो जाएँगी जी। व्हाइटनिंग सोप बनाने का तरीका सिखाऊँगी। मुकम्मल हर्बल सोप है, जो आपकी स्किन पे जितनी भी झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट हैं और कालापन है, उसको ये ख़त्म कर देगा और आपकी स्किन को अच्छी बात है हाइड्रेट करेगा, ग्लोइंग करेगा। इतनी प्यारी सी चमकदार बनाने के लिए आइए सौंफ को बनाने का तरीका सीख लीजिएगा। मुकम्मल वीडियो को देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब? मुकम्मल वीडियो को इसलिए कि मैंने इसमें ना कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो आपसे का ही भला होने वाला है, उसको भी फॉलो लाज़मी कीजिएगा। तो सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और साथ बेल आइकन का बटन ऑल पे सेट कर लें। इससे होगा कि आप मेरी फैमिली मेंबर बन जाएंगे। जो अच्छी सी टिप्स मैं आपसे शेयर करती हूँ, वो सबसे पहले आपसे मिलेगी और आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इधर मैंने पियर सौंफ को छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेना है। आप चाहती हैं तो इधर ग्रेसलीन सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो आपको अगर इजीली मिल जाती है। ये तो जो पियर सोप है ना, ये हर जगह से अवेलेबल है, ताकि मेरे तमाम बहन भाई इसको बनाएं और घर में ही तरीका सीख के इसके अप्लाई करें जी। जो पार्लर वाली होती हैं, कितने महंगे सोप देती हैं। तो मैं आपको आपके घर आके आपकी अपी जान आपको तरीका सिखा रही हूँ, आप इसको फॉलो कीजिएगा और मेरी प्यारी बहनों, इस्तेमाल करने के बाद मुझे अच्छा सा कमेंट्स आपने इसी वीडियो के नीचे करना है। तो उस खाली बाउल के अंदर सबसे पहले जो व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग और पैचेस को, आपके स्किन पे दाग धब्बों को दूर करने के लिए इधर मलट्ठी पाउडर ले रही हूँ। मलट्ठी पाउडर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट को भी खत्म करता है, झाइयों को भी खत्म करता है और फेयरनेस भी देता है। सबसे अच्छी बात, जो जिन लोगों के चेहरे पे एक्नी है ना, एक्नी के दाग धब्बे हैं, उनको भी फैट कर देगा। अब हमने डालना है इधर एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। स्किन का हाइड्रेट रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रेट स्किन पे जल्दी झाइयाँ नहीं आती, पिगमेंटेशन नहीं आती और रिंकल, झुर्रियाँ, फाइन लाइन भी नहीं आती। एज से पहले हम ना जो एज ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है ना, वो इस तरह नहीं होगा, बल्कि एज से कम लगना शुरू हो जाएंगे। अब मैं इधर डाल रही हूँ जी आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम रोगन। अगर आपके पास बादाम रोगन नहीं है तो उसकी जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकती हैं, वो भी बताती हूँ। और सबसे पहले ये देखें बादाम रोगन की क्वांटिटी मैंने कितनी डालनी है। तकरीबन तकरीबन मैंने 1 चम्मच इधर डाला है। ये आपकी स्किन पे दाग धब्बों को भी ख़त्म करता है और फेयरनेस देता है, स्किन का हाइड्रेट रखता है। और अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, इस सोप को बना के आप मुसलसल इस्तेमाल करेंगी ना, मुसलसल मैं कह रही हूँ मेरी प्यारी बहनों, ये देखा करें, गौर से सुना करें, फिर आपको ये हर्बल चीज़ें कितनी इफ़ेक्टिव लगेगी और सूटेबल आएंगी। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है, तो मैं तो इस सर्दियों में हर मौसम में ही इसका इस्तेमाल करती हूँ, इस सोप का। अब मैंने ग्रेसलीन कितनी मिकदार में डालनी है, ये गौर से देखिएगा। ग्रेसलीन आपकी स्किन को यंग करेगी, टाइट करेगी, ब्राइट करेगी। अगर तो आपकी नॉर्मल स्किन है तो 1 चम्मच भर के डालिएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और या पैचेस बने हुए हैं, तो आपने इधर ना 1.5 से 2 चम्मच ग्रेसलीन लाजमी डालनी है। ग्रेसलीन होमोकॉन्डेंट पाया जाता है, जो आपकी स्किन के मॉइस्चर को लॉक करता है। जो रिंकल, झुर्रियाँ, बारीक बारीक फाइन लाइन आना जो शुरू हो जाती हैं, या आंखों के गिर्द फाइन लाइन आना शुरू हो जाती हैं, वो नहीं आती। अब दूसरा मेथड है जी, जो सोप हमने मेल्ट में रखा था ना कट करके, इसको किसी भी बर्तन के अंदर डाल के आप डबल बॉयलर की मदद से मेल्ट कीजिएगा और तमाम जो हमने जो मटेरियल तैयार किया था उसके अंदर डाल के अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को इसी तरह आप बनाएंगे, इंशाल्लाह आपकी स्किन पे इतनी ज़्यादा फेयरनेस आ जाएगी। और सर्दियां है ना, तो इन तमाम काम को आपने जल्दी जल्दी करना है, ज़रा जल्दी हाथ हिला के ये क्योंकि ये ना साबुन जल्दी सेट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, बहुत सी बहन भाइयों के ज़हन में सवाल आएगा कि नॉर्मल साबुन से हम इसको बना सकते हैं। जी बहन भाइयों, बना सकते हैं, लेकिन वो इसी तरह ना तो वो मेल्ट होता है और ना ही वो सेट होता है जल्दी। तो अगर आप चाहती हैं अपनी स्किन को, रंगत को निखारने के लिए, तो इसी सोप का मेरे बनाए हुए बताए हुए तरीके से मेथड से बनाएंगी तो आपको फेयरनेस भी मिलेगी। जो तमाम चीज़ें डाली हैं वो अच्छे से वर्क करेंगी, क्योंकि इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं होता। जो हम आम सोप इस्तेमाल करते हैं उसमें भर भर के केमिकल होते हैं। अब इसे चाहें तो आधे घंटे 1 घंटे के लिए बस रूम टेम्परेचर पे रख लें या 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख लें, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा सेट हो जाएगा। ये आपकी स्किन को
को इतना ज़्यादा फेयर कर देगा, ब्राइट कर देगा और पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को भी ख़त्म कर देगा। जो स्किन पे सर्दियों में ड्राइनेस आ जाती है, वो कभी भी नहीं आएगी। अगर आपने महँगे फेस वॉश का इस्तेमाल किया है या साबुन का इस्तेमाल किया है, तो किसी से भी तो वो जो है ना ड्राइनेस वो ख़त्म नहीं होती। तो इस साबुन से मैं गारंटी से कहती हूँ आपके चेहरे पे ना ड्राइनेस आएगी, फेयरनेस भी रहेगी और ग्लो भी बना रहेगा। 1 से 2 दफ़ा आप दिन में जैसे भी चाहें आप अपने चेहरे को वॉश करें। फुल बॉडी में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, व्हाइटनिंग के लिए बच्चों पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फेयरनेस के लिए घर के तमाम लोग इसका इस्तेमाल करें। साथ-साथ आपने क्या करना है, जो भी मौसमी फल है ना, वो उसका इस्तेमाल आपने साथ-साथ रखना है। आजकल सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट हो रही हैं, तो विटामिन सी से भरपूर जो हमारे पास जो फ्रूट आ रहे हैं, उसका भी इस्तेमाल करें और एक्सरसाइज़ या वॉक का एहतमाम लाज़मी किया करें। उससे एक तो स्ट्रेस दूर रहती है, दूसरा हमारे चेहरे पे बहुत ही प्यारा-सा ग्लो आता है। और एक काम और हम करते हैं, सर्दियों में पानी पीना कम कर देते हैं। आपने सर्दियों में बगैर प्यास के ही पानी गिन के गिलास पीना है, तो देखना आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो करेगी, अंदर से भी हाइड्रेट रहेगी और बाहर से जो ये साबुन है ये बहुत ही अच्छा सा वर्क करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि घर में मेरे तमाम बहन भाई सादा सा साबुन बनाएं, हर्बल साबुन बनाएं सादी चीज़ों से और अपनी स्किन की केयर कर सकें। मिलते हैं नई ज़बरदस्ती टिप्स में। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें, अपने से जुड़े हुए लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़ जी।